आज बताने वाले हैं श्रीनिवास रामानुजन के बारे में, क्योंकि इसी दिन की जो है मृत्यु हुई थी। तो इस जो भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गणित में जो है इनको बहुत ही लगाव था, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें। और बता दें कि श्रीनिवास रामानुजन एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। गणित में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के बारे में बहुत ही योगदान दिया। इन्होंने न सिर्फ गणित के क्षेत्र में कार्य किया, भारत को अतुलनीय गौरव भी प्रदान किया। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 ईरोड, तमिलनाडु में हुआ था। यह बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और अपने संपूर्ण जीवन काल में गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया था। आपको बता दें कि ये बचपन में इतने गणित के प्रति इनका लगाव था कि ये निचली कक्षाओं में होते हुए भी ये अगली कक्षाओं के गणित के विषय को पढ़ करके और उसको कंठस्थ कर लेते थे, और ज़्यादा जो है आगे वाली जितनी कक्षाएं होती हैं उनके सूत्रों को रट डालते थे और जो है उसमें नए नए प्रमेयों को जो है लिखते थे, सूत्रों को बनाते थे। इस तरह से उनका लगाव गणित के प्रति बहुत ही ज़्यादा रहा, और इसकी वजह से गणित और अंग्रेजी में उनका इतना जो है ज़्यादा मात्रा में लगाव देख करके उनको स्कॉलरशिप दी जाने लगी, और हाई स्कूल से उनको स्कॉलरशिप के उनसे बहुत मदद मिलने लगी। और धीरे धीरे उनको जब 11वीं में परीक्षा हुआ तो वे मैथ को छोड़कर अन्य सभी विषयों में फेल हो गए, और गणित में उनको 100 में 100 नंबर मिला। इस तरह से कुछ समय बाद वे प्राइवेट इंटरमीडिएट में अपना एडमिशन करवाया और वे पढ़े। अंत में रिजल्ट आने के बाद ये पता लगा कि उन्हें गणित के अलावा किसी भी विषय में उनको पास मार्किंग नहीं मिला है, और गणित में उनको 100 में 100 मिला है। इसके बाद जब वे अन्य विषयों में फेल हो गए, जिसके बाद उन्हें छात्रवृत्ति भी मिलना बंद हो गई, जिसके बाद उनका जो पढ़ाई का आगे का सिलसिला था वहीं रुक गया, और वे बहुत ही गरीबता से उनका जीवन बीतने लगा। और धीरे धीरे जिम्मेदारियों के बढ़ने के साथ साथ वे अपने जीविकोपार्जन के लिए कोचिंग पढ़ाना शुरू किए, और उसे जो 5 रुपये मासिक प्राप्त करते थे उसी से अपना गुजारा करते थे। धीरे धीरे अनेक नौकरियों के लिए उन्होंने जगह जगह भटके, और उस समय आपको बता दें कि भारत में जो है ब्रिटिश शासन था, अंग्रेज़ों का शासन था, इसलिए नौकरी मिलना भी बहुत आसान की बात नहीं थी। तो इस तरह से उनका संघर्षपूर्ण जीवन रहा। और आपको बता दें कि इनके जो सूत्र हैं, इनके सूत्रों का इतना उपयोग है कि इनका क्रिस्टल विज्ञान के क्षेत्र में वर्तमान समय में उपयोग हो रहा है। आपको बता दें कि ये अपने सूत्रों को एक रजिस्टर में संकलित किया करते थे और उसको जगह जगह लोगों को दिखाते थे, लेकिन उनकी जो है सूत्रों को कोई अहमियत नहीं देता था। इनके इतने लिखने के तरीके और सूत्र और गणित में इतना लगाव देख करके डिप्टी कलेक्टर CB रामास्वामी अय्यर और जिलाधिकारी श्री रामचंद्र राव के प्रयासों से इन्हें रुपये 25 मासिक छात्रवृत्ति का प्रबंध किया गया इनके द्वारा, जिससे उनको पढ़ाई में बहुत सहायता मिली। और इस तरह से जब इनकी जो रजिस्टर में लिखे हुए सूत्र थे उसकी चर्चा धीरे धीरे पहुंची लंदन तक, और लंदन में प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर हार्डी जो थे उन्होंने इनको लंदन में बुलाने के लिए अपना अथक प्रयास किया, और कई प्रयासों के बाद जो है श्री रामानुजन लंदन जाने के लिए मंजूर कर लिए। और इस तरह से रामानुजन जो है आगे की पढ़ाई के लिए लंदन पहुँचे, और वहाँ गणित के क्षेत्र में उन्होंने आगे की पढ़ाई की। प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर उन्होंने गणित के क्षेत्र में अनेक कार्य किए, और प्रोफेसर हार्डी इतने उनसे प्रभावित थे कि अन्य लोगों को तो 100 में से कम ही नंबर देते थे, लेकिन उनको 100 में 100 नंबर दिए, क्योंकि उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। और प्रोफेसर हार्डी के साथ वो मिल करके कठिन से कठिन क्वेश्चन को सॉल्व कर देते थे। और बड़े दुख की बात यह है कि अंत में उन्हें क्षय रोग हो गया, जिससे TB कहा जाता है। और इसके बावजूद भी इनका गणित में इतना लगाव था कि वे अपना कार्य करते रहते थे। और रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया, और इतनी कम उम्र में किसी भी भारतीय को रॉयल सोसाइटी का फेलो नहीं चुना गया है अभी तक। अंत में रामानुजन भारत लौट आए
और यहाँ अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। समय के साथ इनका स्वास्थ्य गिरता चला जा रहा था और जो सभी की चिंता का विषय भी था, क्योंकि उस समय क्षय रोग का कोई विशेष इलाज नहीं था। 26 अप्रैल 1920 को प्रातःकाल में अचेत हो गए और दोपहर होते होते उन्होंने प्राण त्याग दिए। मात्र 33 साल की उम्र में गणित के क्षेत्र में उन्होंने अतुलनीय योगदान दिया, जिसका उपयोग वर्तमान समय में विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है और उन पर नए शोध कार्य किए जा रहे हैं। तो इससे ये जानकारी मिलती है कि किसी को अगर किसी भी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा अगर रुचि है तो उस क्षेत्र को अपना सकता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इस क्षेत्र में बढ़िया नहीं मिला कोई चीज़ या दूसरे क्षेत्र में नहीं मिला। जो भी आपको अच्छा आता हो उसके विषय में आप अच्छे कर सकते हैं और किसी चीज़ में ख़राब रिजल्ट आया है तो उसकी वजह से जो है परेशान नहीं होना चाहिए और नए जो आपको आ रहा है उसके विषय में जो है आगे सोचना चाहिए और प्रयास करना चाहिए, जो आपको आगे सफलता दिला सकती है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह देखते रहिए जिससे हम आप तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुंचाते रहें।